Hey, hi everyone. This is our first session of ordinary differential equation. Topic of today's session is understanding differential equations, its order, degree, linear and non-linear, and also discussing the formation of differential equations. So let's first understand what do we mean by a differential equation. But let's break it down. First of all, let's understand what do we mean by an equation, right? So we basically have two things. If I write y is equal to 2x plus 3 and if I write y minus 2x minus 3 is equal to 0. Now here y is expressed as a function of x. Y is represented as a function of x. So this is known as the expression, because here y is being expressed as a function of x. But some function of x and y is equal to 0. Now this is an equation. This is an equation in x and y. Equation in x and y. This is an equation. अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? जब इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहेगा, वेरिएबल्स होंगे और एक डेरिवेटिव टर्म भी रहेगी. सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक यहाँ पर डेरिवेटिव की टर्म रहेगी, राइट. इफ वी राइट ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई dy by dx equal to 0, now this is known as a differential equation. अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता है चेंज, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लो. यहाँ पर y x पर डिपेंडेंट है ना. अगर आप x को चेंज करते जाओगे तो y चेंज होता चला जाएगा. अगर आप x को 1 लोगे तो y क्या हो जाएगा? 2 होगा, सॉरी 5 होगा. अगर आप x को 2 लेते हो तो y क्या रहेगा? 7 होगा. इफ़ यू टेक x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 9. आप देख रहे हो फॉर एवरी चेंज इन x, अगर x में एक चेंज हो रहा है तो y में 2 चेंज हो रहा है. 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, करेक्ट. सो दैट मीन्स dy बाई dx क्या आएगा यहाँ पर? dy by dx is equal to 2. If you differentiate it with respect to x, you will get 2. This is change in y with respect to x. कि x के साथ y कितना चेंज हो रहा है बेसिकली, ये हम इसमें लिखते हैं. यहाँ पर y क्या काम कर रहा है? y यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल. x यहाँ पर क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? कि जो फ्रीली चेंज हो सकता है, दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो. जैसे x यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से ले सकती हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, बट y x के हिसाब से निकालना पड़ेगा हमें. x अगर 1 है तो y क्या होगा, x अगर 2 है तो y क्या होगा. तो यहाँ पर y क्या डिपेंड कर रहा है x पर एक तरीके से, राइट. सो y हियर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x हियर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ अंडरस्टैंड इट फ्रॉम ए डिफरेंट सिनारियो. अगर यहाँ पर इसी इक्वेशन को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख देती हूँ, क्या इक्वेशन चेंज हुई? नहीं ना. इक्वेशन तो सेम है मेरे पास, मतलब एक्सप्रेशन तो सेम है मेरे पास, बट यहाँ x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखा है मैंने. तो इसमें आपको दिख रहा है ना कि x एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है. अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं y चेंज करूँगी वैसे वैसे x चेंज होता जाएगा. अगर आप y को 4 लेते हो तो x क्या हो जाएगा? 1/2. अगर आप y को 5 लेते हो तो x क्या हो गया? 1 हो गया. अगर आप y को 6 लेते हो तो x क्या हो गया? 1/2 हो गया. इसका मतलब जब y 1 बढ़ रहा है तो x कितना बढ़ रहा है? हाफ बढ़ रहा है. हाफ प्लस हाफ इज 1, हाफ प्लस 1 प्लस हाफ इज, यहाँ पर 3/2 आएगा, बिकॉज इफ यू पुट y इज इक्वल टू 6 माइनस 3/2. आया समझ में? सो यहाँ पर x कितना चेंज हो रहा है? 1/2 चेंज हो रहा है. और अगर आप देखो क्लियरली तो dx by dy क्या आएगा यहाँ पर? Isn't it equal to 1/2? If you differentiate it with respect to y, we will get 1/2.
इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जस्ट वेरिएबल्स का। यहाँ पर y इज टेकन एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर x इज टेकन एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस टाइप की आ जाती है कि उसमें x है, y है और एक टर्म dx बाई dy की है, तो ये भी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है, हियर y इज टेकन एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, हियर x इज टेकन एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑल गुड? सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आपके पास क्या है, डेरिवेटिव टर्म है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशंस दो टाइप की होती हैं, ऑर्डिनरी होती है और पार्शियल होती है। ऑर्डिनरी में बहुत सिंपल रहेगा, जैसे यहाँ पर मैंने एक डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, यहाँ पर भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं है। जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे ना, जो आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है, उसमें आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ना, वो मोर देन वन हो सकते हैं। यहाँ पर अपने पास एक एक ही रहेगा, डिपेंडेंट भी एक, इंडिपेंडेंट भी एक। ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट अस डिस्कस the order and degree of differential equation and how we can classify them as linear and non-linear. Just a moment, I need something to rub these. Okay.
सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तेरा थे 6 एग्जांपल्स। ऑर्डर, डिग्री एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर हम लोग समझ लेते हैं। फॉर योर ऑप्शनल सिलेबस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता इससे कि ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, लीनियर है या नॉन लीनियर है, राइट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट कि जैसे आगे हम पढ़ेंगे आगे सिलेबस में, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट कि ये किस टाइप की इक्वेशन है और इसमें कौन सा रूल लगेगा। सो उसके लिए यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्डर, डिग्री एंड लीनियर नॉन लीनियर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है। तो सबसे पहली इक्वेशन देखो आप, पहले मैं बता देती हूँ ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है जैसे आप हर इक्वेशन में एक चीज़ देख रहे हो, वी हैव एक्स, वी हैव वाई एंड वी हैव डेरिवेटिव टर्म्स, राइट। डेरिवेटिव टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स है, और अगर आपके पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सिमिलरली इफ यू राइट डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये भी डेरिवेटिव टर्म है और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, डी एन वाई बाई डी एक्स एन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सारी जो इक्वेशंस है ना वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, क्योंकि सभी में डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव टर्म है। ओके, अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है इक्वेशन में। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में मैक्सिमम जो ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव टर्म का? 2 ना, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का है, राइट। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है ना वो कितना ऑर्डर है, वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन हो जाएगा। सो ऑर्डर हियर इज 2। यहाँ पर ऑर्डर कितना है? ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। सो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया? यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, और कोई टर्म है ही नहीं डेरिवेटिव की। सो ऑर्डर यहाँ पर 1 हो गया, खाली 1 हो गया। यहाँ पर देखो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। तो यहाँ पर ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इक्वेशन में? 3 है। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 4 है ना। सो यहाँ पर ऑर्डर आपका 4 हो गया। यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया? 6 हो गया ना। 6 ऑर्डर की इक्वेशन वो है, टर्म है इसमें, ऑर्डर इज इक्वल टू 6। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री क्या होती है? डिग्री पहले भी आपने सुना होगा। डिग्री हम कहाँ देखते हैं? पॉलिनोमियल में ना। सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है। अच्छा, क्या कभी आपने ये सुना है कि 1/2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 5/2 डिग्री का पॉलिनोमियल है? नहीं ना। डिग्री हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है, होल नंबर होती है। 0 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जैसे मैं कांस्टेंट लूँ, जैसे मैं f(x) इज इक्वल टू 2 लूँ, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 0 ऑब्वियसली। अगर मैं यहाँ x लगा देती हूँ तो इसकी डिग्री 1 हो गई। अगर x² लिख दो तो डिग्री 2 हो गई। तो इस तरह से पॉलिनोमियल में जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, राइट। बट क्या कभी आपने इस टाइप का पॉलिनोमियल देखा है? नहीं ना, क्योंकि ये डिग्री नहीं है, ये फिर पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल में जो पावर रहेगी ना x की, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर रहेगी, नेचुरल नंबर रहेगी या फिर कांस्टेंट टर्म रहेगी उसमें, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले डिग्री पता करने से पहले हमें इस इक्वेशन को एक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। पॉलिनोमियल अब कैसे? मतलब डेरिवेटिव की जो टर्म्स है ना उनकी पावर हमेशा होल नंबर रहे, फ्रैक्शन में पावर्स ना हो। फ्रैक्शन में पावर्स होंगी तो उसकी डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर इसकी पावर क्या है? 1 है। इसकी पावर यहाँ पर क्या है? 1 है ना। तो यहाँ पर डिग्री क्या आ गई? डिग्री होती है जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना उसकी पावर कितनी है, राइट। तो जैसे यहाँ पर इसकी पावर 1 है ना, तो यहाँ पर डिग्री आ गई 1 हमारे पास। अब नेक्स्ट इक्वेशन में देखो, यहाँ पर ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर है 2। यहाँ पर dy बाई dx की पावर है 1। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है? 2 है। सो डिग्री यहाँ पर आ गई 2, डिग्री इज इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक ही डेरिवेटिव टर्म है,
और इसकी पावर है 1, सो यहाँ पर डिग्री आ जाएगी 1 मेरे पास। फिर नेक्स्ट आ गया, अब नेक्स्ट जो फोर्थ है ना, इसको हम बाद में डील करेंगे। नीचे आओ, यहाँ पर d4y बाई डी एक्स टू द पावर 4, सॉरी dx4 इसकी पावर 1 है, d3y बाई डी एक्स क्यूब इसकी पावर 1 है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1 है। तो यहाँ पर डिग्री क्या आ जाएगी हमारे पास, डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि सभी की पावर क्या है 1 1 1 है। तो हमें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना इक्वेशन में, उसकी क्या पावर है। अब जैसे ये इक्वेशन है, अब यहाँ पर इसकी पावर 1 है, बट आपको ये देखना क्या जो डेरिवेटिव टर्म है ना, क्या वो फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब उसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। जैसे यहाँ पर है dy बाई डी एक्स की पावर तो फ्रैक्शन में आ रही है, 5/2 आ रही है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले इसको पॉलिनॉमियल बनाना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट यू विल डू इज d6y बाई dx6 बाई dx6 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस dy बाई dx टू द पावर 5/2। अब आपको, आप खुद बताओ, मैं 5/2 को कैसे एक होल नंबर बना सकती हूँ या नेचुरल नंबर बना सकती हूँ, 1 2 3 4 5 इस टाइप का, फ्रैक्शन में ना हो, है ना। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ पावर रेज करो। क्या पावर रेज करें हम, 2 पावर रेज कर दें। सो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और इसकी पावर 5 आ जाएगी, इसकी पावर 5 आ जाएगी। इस तरह से लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन को, देखो ध्यान से। अब क्या है, अब इसमें से जो फ्रैक्शन पावर्स है ना वो हट गई हैं, है ना। तो अब आप इसकी डिग्री बता सकते हो। अब इसकी डिग्री देखो, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना प्रेजेंट, उसकी पावर क्या है, 2 है ना इसकी पावर। सो यहाँ पर डिग्री हो गई हमारे पास 2, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर एंड डिग्री। जस्ट रिमेंबर, ऑर्डर आपके पास होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना वो कितने ऑर्डर का है ना, तो वो 2 ऑर्डर हो गया। डिग्री उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म की पावर, यहाँ पर 2 ऑर्डर है हाईएस्ट, इसकी पावर है 1, यहाँ 3 ऑर्डर हाईएस्ट था, इसकी पावर थी 2, तो डिग्री 2 आ गई। यहाँ पर dy बाई डी एक्स की पावर 1 है, तो डिग्री 1 आ गई। यहाँ पर d3y बाई डी एक्स, ये वाला देखो, अब फोर्थ देखो, फोर्थ में सेम सीन बन रहा है ना जो नीचे बन रहा था यहाँ पर। यहाँ मेरे पास ये 1/2 पावर है, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन पावर्स डेरिवेटिव्स की नहीं रह सकती हैं, है ना। जब भी आपको डिग्री डिफाइन करनी हो ना, तो मेक श्योर कि जो डेरिवेटिव टर्म्स है ना उनकी पावर फ्रैक्शन में ना हो। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, कैन आई राइट इट एज 4 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब माइनस टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका पूरे का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, सो मैंने इस टर्म को एक तरफ किया, रेस्ट ऑफ द टर्म को उधर लेकर गई एंड मैंने होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया ना। तो यहाँ पर अब किसी की भी पावर आपको दिख रही है फ्रैक्शन में, नहीं ना। अब इधर जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी मैक्सिमम पावर क्या आएगी, 2। a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाओ होल स्क्वायर का, तो यहाँ पर जब आप ओपन करोगे तो इसकी पावर 2 आएगी। तो इसकी डिग्री क्या हो गई हमारे पास, 2 हो गई, डिग्री इज इक्वल टू 2। सो ये तो बात हो गई डिग्री की, ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गई। अब आगे होता है कि लीनियर और नॉन लीनियर कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। देखो
या तो लीनियर के रूल्स समझ लो या नॉन लीनियर के रूल्स समझ लो, एक ही बात है। लीनियर बता देती हूँ, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है। देखो इसको रब कर दे, ऑर्डर और डिग्री को मैं रब कर देती हूँ। इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, डिग्री हमें पता चल गई है। यहाँ पर भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। देखो किसी भी इक्वेशन के लीनियर होने की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, जो डेरिवेटिव टर्म्स है ना dy बाई डी एक्स, जितनी भी डेरिवेटिव टर्म्स हैं सब की पावर 1 होनी चाहिए, शुड बी पावर 1। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल विद पावर 1, उसकी भी पावर 1 होनी चाहिए। सेकेंड, कहीं पर भी y इंटू डी एन वाई बाई डी एक्स एन शुड नॉट बी देयर, शुड नॉट बी देयर। कहीं पर भी जो डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाइड ना हो डिपेंडेंट वेरिएबल से। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जैसे ये डेरिवेटिव टर्म है तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है y, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए कहीं भी। अगर मान लो डेरिवेटिव टर्म डी एक्स बाई डी वाई है तो यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना, तो कहीं पर भी x इंटू डी एक्स बाई डी वाई ना हो। ऑल गुड। तो सबसे पहले तो जितने भी डेरिवेटिव टर्म्स है ना वो 1 पावर में हो, जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ जहाँ पर है उसके पावर 1 रहे, सिंगल रहे। कहीं पर भी y इंटू डी एन वाई बाई डी एक्स एन ये मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल अपने डेरिवेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई में ना हो। अब देखते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं ना हमारे पास, इनमें से कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डेरिवेटिव की पावर 1 है, यहाँ पर डेरिवेटिव की पावर 1 है, लेकिन यहाँ y की पावर 2 है ना। मैंने कहा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 1 पावर में होना चाहिए लीनियर के लिए, तो ये नॉन लीनियर हो गई ना। ये नॉन लीनियर किसकी वजह से हुई? इस 2 पावर की वजह से हुई। अगर यहाँ पर सिंगल पावर होती तो बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। सेकंड में आओ, सेकंड में मेरे पास क्या चीज़ है, यहाँ पर पावर 2 है। मैंने कहा डेरिवेटिव की जो डेरिवेटिव की टर्म है ना उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, चाहे कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, पावर शुड बी 1। तो क्या ये लीनियर होगी? नहीं, ये नॉन लीनियर है। और ये नॉन लीनियर किसकी वजह से है? इस 2 पावर की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? देखते हैं। डेरिवेटिव टर्म की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर y की पावर भी सिंगल ही है, 1 ही है, बिल्कुल सही है। और कहीं पर भी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो ये डेफिनेटली लीनियर है, डेफिनेटली लीनियर है। क्या हमें इससे बॉदरेशन होगी कि यहाँ पर x डेरिवेटिव की टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव के टर्म के साथ। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हो सकता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है ना डी वाई बाई डी एक्स से, तो ये ठीक है, ये लीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ही लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि पावर 1 नहीं है। डेरिवेटिव टर्म्स की पावर 1 कहाँ है? यहाँ पर 1/2 पावर है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर डेरिवेटिव की पावर 1 है, यहाँ पर भी डेरिवेटिव की पावर 1 है, इसके साथ x है, कोई इशू नहीं है।
यहाँ पर डेरिवेटिव की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पर y भी सिंगल पावर में ही है, तो ये भी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो लीनियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर डी इसकी पावर 1 है, बट ये डेरिवेटिव की पावर 1 नहीं है। आप देख रहे हो ऊपर 5/2 पावर है, राइट। और जब हमने इसको ओपन किया था तो उधर इसकी पावर 5 आई थी, तो ये लीनियर नहीं है, दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, तो लीनियर होने के लिए एक तो डेरिवेटिव तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है इक्वेशन में। इक्वेशन लीनियर कब होगी, जब उन सारे डेरिवेटिव्स की पावर 1 रहेगी। ऑल्सो जब कहीं पर भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाइड ना हो। ऑल्सो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस होती है लीनियर के लिए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्चुअली मुझे डस्टर मिला नहीं, मेरी चीज़ें गुम होती रहती हैं, तो इस वजह से मैं ये एक तरह से देयर वाज दिस पीस ऑफ क्लॉथ, तो मैं उसी से रब कर रही हूँ। ओके, जैसे मान लो ये इक्वेशन है x d² x/dy² प्लस 2xy प्लस dx/dy इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, जैसे क्या ये लीनियर होगी? सोचो। अब यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है ना। तो इस हिसाब से ये डेरिवेटिव टर्म है, इसकी पावर तो 1 है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ मल्टीप्लाइड है ना डेरिवेटिव से। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको रूल्स रटवाए नहीं है, मैंने आपको बताया है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इस तरह से। सो डिपेंडेंट वेरिएबल साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर y का ही डेरिवेटिव है और y ही साथ में नहीं चलेगा लीनियर के लिए, तो यहाँ पर x का ही डेरिवेटिव है और x ही साथ में मल्टीप्लाइड है, तो ये लीनियर होगी क्या? नहीं होगी, तो ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। सो लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। होपफुली ये आपको समझ आया होगा सारा कुछ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, कोई फीडबैक दे सकते हो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।